हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आज का ये डाउनलोड आप तक पहुंचा है, ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है, ये वीडियो आपको दिख रहा है, तो निश्चित ही उसे भूलने का समय आ गया है, उसे छोड़ने का समय आ गया है। कुछ ऐसा जो आपके जीवन में आपको अब छोड़ देना चाहिए। कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसा काम जिसे आपको अपने जीवन में अब छोड़ना होगा, क्योंकि उसे छोड़ना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको आज के डाउनलोड में जो बताया जा रहा है वो आपके जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और माँ आदिशक्ति, जो कि नवरात्रि का आज आखिरी या लास्ट डे है, नवरात्रि का 9वां दिन, जिसमें कि माता आदिशक्ति, माता दुर्गे आपको कुछ ऐसा बताना चाहती हैं। ये जो डाउनलोड आ रहा है ये माता आदिशक्ति, माता दुर्गे की तरफ से आ रहा है आपके लिए। और दैवी शक्ति जिनकी आप पूजा करते हैं वो चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे लोगों को पूरी तरह से छोड़ दें, कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें पूरी तरह से त्याग दें, क्योंकि ये ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए। आपका एक बहुत ही ज़्यादा, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आपकी जो किस्मत है वो यहाँ पर पूरी तरह से पलटने के लिए अब एक शक्तिशाली समय में प्रवेश करने वाली है। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो आपके कर्म हैं वो अब पूरे हो चुके हैं, आपकी मेहनत पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर आपको अभी थोड़ा सा बस ऐसे लोगों का साथ छोड़ना है, कुछ ऐसे कार्यों को करना बंद करना है, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको शुरू करना है, तो आपका जीवन पूरी तरह से पलट जाएगा। और आपका जो भाग्य है वो परम सौभाग्य में बदलने वाला है, क्योंकि माता दुर्गे की आप पर पूरी कृपा हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो भाग्य है, जो आपकी किस्मत है, जो पलटने वाली है, उसके बीच में कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से रुकावट आ रही है, कुछ ऐसे कार्यों की वजह से रुकावट आ रही है। तो माँ दुर्गे चाहती हैं कि आपके जीवन में आप कुछ ऐसे लोगों को पूरी तरह से त्याग दें, पूरी तरह से कुछ ऐसे काम हैं जिनको बंद कर दें, जिससे कि आपका जो भाग्य है वो पूरी तरह से परम सौभाग्य में बदल पाए। इसी वजह से आज की रीडिंग आपको मिली है। और अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर दैवी शक्ति की कृपा हो चुकी है। आप एक ऐसे पावरफुल समय में प्रवेश करने वाले हैं जहां पर आपके बहुत सारे बहुत सारे ऐसे आपको चमत्कार देखने के लिए मिलेंगे। आपका जीवन कौन सा मोड़ लेने वाला है, आपका जीवन एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला है, एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। इसी वजह से आपको इन लोगों का साथ छोड़ना जरूरी है। और एक बात का खास ध्यान रखें कि रीडिंग को पूरे सुने, तभी आपको पूरी बात समझ में आ पाएगी। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो पूरी रीडिंग को नहीं सुनते हैं, फिर बीच बीच में कुछ अजीब सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसलिए आप पहले पूरी रीडिंग को सुने बहुत ज़्यादा ध्यान से। क्योंकि देखिए, कोई भी बात होती है वो पूरी तरीके से आपको बताई जाती है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। और आप थोड़ा सा सुन करके वीडियो में आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ नहीं बताया जा रहा है, तो ऐसे में आपको ही अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है, यानी अधूरी रीडिंग आपको मिलती है। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा, जब आपके पास टाइम हो तभी आप इस रीडिंग को सुने। आप इस बात का ध्यान रखें कि जल्दीबाजी में रीडिंग को बिल्कुल भी ना सुने। ठीक है, चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर माता आदिशक्ति, माता दुर्गे आपको कुछ ऐसे लोगों से दूर जाने के लिए बताने वाली हैं, जो लोग किस प्रवृत्ति के हैं, कौन है वो लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहला तो यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि जो लोग किसी की हेल्प नहीं करते, जो लोग गरीबों को सताते हैं, जो अपनी हुकूमत के बल पर किसी ऐसे गरीब इंसान को परेशान करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, कुछ ऐसा भाव रखते हैं, अपने मन के अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए दया की भावना नहीं रखते। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो लोग अपने मन के अंदर किसी के लिए दया की भावना नहीं रखते हैं, किसी पर दया नहीं करते हैं, वो अपनी हुकूमत लोगों पर जबरदस्ती चलाते हैं।
यहाँ पर गरीबों को उनका परेशान करने का हमेशा इरादा रहता है। वो अपने किसी भी काम को करने के लिए गरीबों को सता भी सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि किसी को उनके इससे कार्य से तकलीफ हो रही है। और यहाँ पर उन्हें इस प्रकार का जो अनुभव होता है वो ये होता है कि बस अपना काम बनाओ और किसी भी इंसान को परेशानी हो तो हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो निश्चित ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप भी उसी की तरह बन जाएंगे, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति जीवन में दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरे लोगों को सताते हैं और आपको अभी बहुत आगे जाना है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आप उन्हीं की मन की प्रवृत्ति वाले हो जाएंगे। लोगों के साथ आपका जो व्यवहार है वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। एक दयनीय व्यवहार होना चाहिए जहाँ की आपका किसी भी व्यक्ति के लिए सॉफ्ट मन हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस होनी चाहिए आपके अंदर, चाहे वो किसी गरीब के लिए हो, चाहे वो किसी भी असहाय व्यक्ति के लिए हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपसे मदद मांगना चाहता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाचार है, उसे किसी की मदद की आवश्यकता है, तो यहाँ पर आपको किसी को सताना नहीं है, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति के साथ भी आपको नहीं रहना है। दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्ट्रेंज, आपको जो लोग बहुत ज़्यादा शक्ति रखते हैं, बहुत ज़्यादा शक्ति का मतलब होता है जिनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, यानी एक औजार टाइप का जिनके पास होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी उनका जो इंटेंशन होता है वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। अपने जीवन के लिए भी, दूसरों के लिए भी वो किसी से डरते नहीं हैं। यहाँ तक कि वो परमात्मा से भी नहीं डरते हैं, किसी भी काम को करने से नहीं डरते हैं, क्योंकि उन्हें किसी से डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो दैवी शक्ति में जहाँ तक होता है कि विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहते हैं तो आपका भी ईश्वर की शक्ति से निश्चित ही विश्वास उठ जाएगा और आप भी दैवी शक्ति पर जो विश्वास कर रहे हैं, जो आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है, जो आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित होने वाला है, वो ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप रहेंगे तो आप निश्चित ही ईश्वर पर भरोसा रखना धीरे धीरे करके कम कर देंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ आप बिल्कुल ना रहें, उसका साथ छोड़ दें, क्योंकि ऐसे पावरफुल व्यक्ति केवल अपनी मनमानी करने में रहते हैं। वो किसी के अच्छे करने पर, किसी के बुरे करने पर, किसी के लिए वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और वो किसी को नुकसान पहुंचाने तक का इरादा भी रखते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी पावर होती है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो लोग कुछ औजार टाइप के रखते हैं, कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र रखते हैं जो कि लड़ाई में माहिर होते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी आप बिल्कुल ना रहें, क्योंकि वो अपनी जीत के लिए, वो कुछ भी हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी पावर होती है। और अगला यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, जो लोग जीत के लिए कुछ भी क्रिया कर सकते हैं, तांत्रिक क्रिया कर सकते हैं, किसी भी ऐसी क्रिया को करते हैं जिन्हें बस केवल अपनी जीत हासिल करनी होती है, विजय प्राप्त करनी होती है, और वो किसी भी ऐसे तांत्रिक लोगों के पास जाते हैं, किसी के ऊपर क्रिया करवा देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ यदि आप रहेंगे तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी फिर वैसे ही भावना आने लग जाएगी, यानी आप भी दूसरों के लिए कुछ भी ऐसा करवा सकते हैं किसी के द्वारा, जो कि तंत्र मंत्र से होता है, जो कि कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जिससे कि आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और एक गलत इंटेंशन से किया गया कोई भी ऐसा काम जो कि आपके जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर एक बात आपको साफ साफ बताई जा रही है कि अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ ज्वाइंट होते हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो कि लोगों के लिए गलत धारणा रखता है, लोगों के लिए गलत कर सकता है, तो निश्चित ही आपका उज्जवल भविष्य पूरी तरह से असफल हो जाएगा। यानी आप
आपके जीवन में जो आप चमत्कारी परिवर्तन देखने वाले हैं, जो आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है, वैसा फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया गया है कि आपने अभी कुछ समय पहले ही कुछ ऐसी पूजा प्रार्थना शुरू की है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पावर दे रही है, बहुत ज़्यादा शक्ति दे रही है काम को करने की। आपके जो मार्ग हैं उनको बनाने के लिए वो पूरी तरह से आकर्षित हो रही है और आपको भी वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि दैवी शक्तियाँ दिखती नहीं हैं लेकिन आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। और वो जब मार्ग बनाती हैं तो आपको आभास भी होता है। जब भी आप हृदय से आभास करते हैं तो वो आपको कुछ ऐसा दिखाती हैं कि हाँ सच में वो आपके साथ हैं। जैसे कि आपके जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जिसके लिए कल तक ना थी और अचानक से अगर उस कार्य के लिए हाँ हो जाती है तो निश्चित ही आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वो दैवी शक्ति आपकी सहायता कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर साफ साफ आपको बताया जा रहा है कि वो दैवी शक्ति जिसकी आप पूजा करना प्रारंभ कर चुके हैं, जो कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो कि मंत्रों का उच्चारण है, कुछ ऐसा कार्य है जो कि दैवी शक्ति प्रसन्न होकर के आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार लेकर के आने वाली है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा कि आपका जो समय है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर शक्तिशाली है और शक्तिशाली समय में आप प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए आप अगर ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ रह करके उनकी आदतों को अपनाएंगे तो निश्चित ही जो आपका भाग्य है, जो परम सौभाग्य में परिवर्तित होने वाला है, वो नहीं हो पाए, क्योंकि आप अपने हाथों से अपने जीवन के बदलाव को रोक लेंगे। आपके जीवन में जो चमत्कार होने वाला है आप उस चमत्कार को भी रोक लेंगे। आपको ये पूरी तरह से डिसाइड करना होगा कि आप ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे और ना ही आपको ऐसे लोगों के करीब बैठना है, क्योंकि जो लोग ऐसे होते हैं जिनका मन इस प्रकार का होता है वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर किसी का अगर आपने बुरा किया, किसी का गलत किया या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहे तो आपका मन निश्चित ही ये जान नहीं पाएगा कि आपसे गलती हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि कुछ ऐसा माइंड डाइवर्ट हो जाता है किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ रह करके जहाँ पर आप अपने मन की बात को ना तो सुन सकते हैं ना ही समझ सकते, क्योंकि कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जो कि आप पर हावी होती है ऐसे लोगों के साथ रहने से, वो आपके मन मस्तिष्क को पूरी तरह से काम करने के लिए हटा देती है और आपका मन ना तो काम करता है ना ही आपका मस्तिष्क सोच पाता है। आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी तरह से टूट जाती है और आप जिस काम को करना चाहते हैं उस पर आप ना तो पूरी तरह से मेहनत कर पाते हैं ना ही आपका दिमाग उस तरह से काम करता है। अगर करता है तो गलत तरीके से करता है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं, उन्हीं की बातें सुन रहे हैं, उन्हीं की विचारधाराओं को आप धीरे धीरे करके अपनाने लगते हैं, क्योंकि जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही आपके अंदर भी गुण अवगुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और रियलाइज करना है कि आपके जीवन में जो चमत्कार होने वाला है, जो आपका परम सौभाग्य जगने वाला है, उसे आपको किसी भी प्रकार से रोकना नहीं है। और दूसरा, आपको यहाँ पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको त्यागना होगा, छोड़ना होगा, क्योंकि आपके लाइफ के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक है, बस सबसे पहले तो आपको एक कार्य छोड़ना है, वो ये है कि किसी को नीचा दिखाना छोड़ें। यानी आपकी जो भावना है, आप दूसरों को नीचा दिखाने का हमेशा प्रयास अगर करते हैं, चाहते हैं कि कुछ ऐसी बात बोलें जिससे कि सामने वाले को बेइज्जती महसूस हो, तो ये काम आप पूरी तरह से छोड़ दें। किसी को छोटा दिखाना, किसी का अपमान करना, किसी को इस प्रकार का भाव उत्पन्न करना कि आप बड़े हैं वो छोटा है, यानी यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आप किसी को ऐसा महसूस ना करवाएं कि आप सभी कामों को कर सकते हैं, वो किसी काम को नहीं कर सकता है, या आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत ज़्यादा आप सफल हैं और वो व्यक्ति असफल है, ऐसा आप किसी को रियलाइज ना करवाएं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स
आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल भी नीचा ना दिखाएं और ना ही किसी का अपमान करें, ना ही किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि गरीब है अगर आपसे सहायता मांगता है तो उसे आपको धुतकारना नहीं है, आपको उसका साथ देना है। अगर आप दे सकते हैं तो आप उसका साथ दें, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से उसके साथ गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि ये जो आपका भाग्य है जो परिवर्तन होने वाला है आपके इस कार्य को करने से आपकी शक्ति को क्षीण करता है, जो आपकी पावर है उसको कमजोर करता है। ठीक है। और दूसरा, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा, एक के बाद एक आपने संघर्ष किया है। जब भी आपका कार्य असफल हुआ है, जब भी आप निराश हुए हो, कुछ समय बाद आप उठ खड़े हो गए हो। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है 9 ऑफ वर्ड्स कि आपके जीवन में आपने संघर्षों की कमी नहीं रखी, आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। आपने कभी भी किसी भी काम के लिए अपने आप को असफल नहीं माना, आपने हमेशा इस बात को माना है कि जो मेहनत करता है, जो संघर्ष करता है, जो मुसीबतों से लड़ना जानता है, वो निश्चित ही जीतता है। तो आपको अभी भी यही काम ध्यान में रखना होगा कि अगर 1% भी आपके मन में ये बात आती है कि आप सफल नहीं होंगे, आपके जीवन में चमत्कार नहीं होगा, तो आप इस बात को बिल्कुल भी अपने मन के अंदर ना लाएं। आपका जीवन सच में चमत्कार में परिवर्तन होने वाला है, आपके जीवन में सच में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, इतना बड़ा कि आप उसको महसूस भी नहीं कर सकते। केवल प्रत्यक्ष आंखों से देखने पर ही आपको आभास होगा कि सच में आपका जीवन एक बहुत अच्छी दिशा में चला गया है, जो कि बहुत सूक्ष्म रूप से गया है। और धीरे धीरे करके आपको जब ये विशाल रूप लेगा तो साफ साफ दिख जाएगा और आपको ईश्वर की शक्ति पर, खुद पर ये विश्वास हो ही जाएगा कि आपने जो मेहनत की, आपने जो संघर्ष किया, आपने जो धैर्य रखा, आपने हार नहीं मानी, तो उसकी बदले जो आपको फल मिला है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जहाँ पर आपने संघर्ष किया है वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी बताई जा रही है, वो ये है कि एस ऑफ स्वॉर्ड, वो ये है कि आपके हाथों में एक बहुत बड़ी शक्ति है, कर्म की शक्ति, पूजा पाठ की शक्ति। आप जो भी काम करते हैं आपको अपने हाथों पर पूरा विश्वास होता है। ठीक है। और यहाँ पर आपको जो अपने हाथों पर इस बात का विश्वास होता है, तो आपको पूजा पाठ में जो विश्वास है वही आपको अपने कर्मों में विश्वास है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा काम आ जाता है जिसे आप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो करना पड़ता है। आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी ऐसे काम को अपने हाथों में नहीं लेना है जो बिल्कुल भी सही ना हो। आपको अपने हाथों में किसी भी काम को लेने से पहले निरीक्षण करना होगा, सोचना होगा, बहुत ज़्यादा विचार करना होगा कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसका फल आपको क्या मिलने वाला है। क्योंकि जीवन में जब भी आप किसी काम को करते हैं, जब भी अपने हाथों में लेते हैं, उस समय आपको ये बात ज़रूर सोचनी है कि आप जिसे कर रहे हैं क्या वो आपके आने वाले समय के लिए अच्छा है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने हाथ में बहुत सारे काम ले चुके हैं और बहुत सारे कामों को आप कर रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा कामों को आप अपने हाथ में ना लें और काम को लेने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोचें। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आप 10 काम को लेंगे और 10 पर आप फोकस करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जो सबसे ज़्यादा सही लगता है, जिस पर आपकी शक्ति जागृत है, यानी आपका जो पावर है वो ये कहता है कि आपको ये काम करना चाहिए, ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से इस काम को कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी काम को आप अपने हाथों में लें। आगे ऐसे 10 काम को आप अपने हाथों में लेने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, गलती ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसे 10 काम अपने हाथ में लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में आप उस किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि 10 काम को करने के लिए आपको 10 जगह दिमाग लगाना होगा और 10 जगह अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो निश्चित ही
आप 10 काम को नहीं कर सकते, क्योंकि 10 काम को करने के लिए आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, किसी एक काम पे आप फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखनी होगी, जो कि यहाँ पर आपके लिए बताई जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर साफ साफ आपके लिए एक संकेत आ रहा है, वो ये है कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी आप अपने जीवन में अपने आप को बहुत ज़्यादा मुश्किलों से घिरा हुआ महसूस करें। परेशानी आपको चारों तरफ दिख रही है, रास्ता आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है, सूरज की एक किरण तक आपको नजर नहीं आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में पूरी तरह से अंधकार हो चुका है। जिस प्रकार से रात हो जाती है उसी प्रकार से आप अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में, क्योंकि आपका जो जीवन है वो अभी तक परम सौभाग्य में जो बदलने वाला है वो आप नहीं देख पा रहे, क्योंकि जो भविष्य में होने वाला है उसे आप अभी तक इसलिए नहीं जान पाए हैं क्योंकि जो होने वाला है वो आपको होने के बाद ही दिखाई देगा, उसके पहले वो अभी इस समय नहीं दिख रहा है। तो आपका जो जीवन है वो आपको अंधेरे में दिखाई दे रहा है, सूरज की एक किरण तक आपको दिखाई नहीं दे रही है। आपको हर समय एक अनुभव, एक ऐसी बात अपने मन के अंदर नजर आती है कि मैंने इतनी सारी मेहनत की, मैंने इतना सारा प्रयास किया, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण था, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा काम करें या कौन सा काम नहीं करें। तो ठीक है, आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि जब अंधकार ज़्यादा होता है वो सुबह की पहली पहर होती है, क्योंकि पूरी रात्रि में इतना अंधकार नहीं होता है जितना कि प्रातःकाल यानी ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले बहुत ज़्यादा अंधकार होता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है कि अगर आपके जीवन में आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आपका जीवन पूरा अंधकार से भर चुका है, आपके जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, सब समाप्त हो चुका है, आपने जो इतनी मेहनत की वो व्यर्थ चली गई है, तो कहीं ना कहीं कोई दैवी शक्ति आपके साथ है, कोई ऐसा कार्य आपका होने वाला है जिसको लेकर के आप काफी चिंतित थे, लेकिन अब उसका एक एंड पॉइंट आ चुका है। वो ऐसा एंड पॉइंट जहां पर आपको ऐसा आभास कराया जा रहा है कि अब आप जीत प्राप्त नहीं करेंगे, अब आप उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपकी मायूसी आप पर हावी होने लगती है, जब आपको ऐसा अनुभव होता है कि मेरा कोई काम नहीं होने वाला है, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, उसके जस्ट बाद आपको जब एक खुशी प्राप्त होती है तो निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा उसे पाकर खुशी मिलती है और आपके जीवन में ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए आप अपने जीवन में जो अंधकार देख रहे हैं उसे भूल जाएं, उसे छोड़ दें। आप हमेशा के लिए आप इस बात को पूरी तरीके से अपने दिमाग से निकाल दें कि आपके जीवन में आप हमेशा अंधकार में रहने वाले हैं, आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं होने वाला है, आपके जीवन में सूरज की कोई किरण नहीं आएगी। ऐसा आप अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि आपकी जो सोच है वो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करती है, आपको संघर्ष से लड़ने में आपकी शक्ति है उस पर कमज़ोर करती है। और इस समय आपको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, शक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके पास जो पावर है उसे आप महसूस करते हैं, उसे महसूस करके आप अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित ही आप बहुत ज़्यादा आगे तक का रास्ता खोल सकते हैं, आगे तक आप जा सकते हैं। और जाने के लिए अब बस थोड़ा ही समय बाकी है। अगर इस समय आप कमज़ोर पड़ गए, इस समय आप डिमोटिवेट हो गए, तो निश्चित ही आप आगे जाने की शक्ति को किसी भी प्रकार से जुटा नहीं सकते। ठीक है, और यहाँ पर एक और आपको बताया जा रहा है वो ये है कि, और आपको जो यहाँ पर एक और बताया जा रहा है वो ये है कि द मैजिकल, कभी भी इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को सफल करने के लिए, किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए मैजिकल का इस्तेमाल ना करें। अर्थात आपके जीवन में जो होगा वो गॉड की शक्ति से होगा, गॉड की मर्जी से होगा, उनके आशीर्वाद से होगा। कभी भी किसी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में पढ़ करके आपको कुछ ऐसे कार्य नहीं करना है जैसे कि कोई ऐसी गलत क्रिया करवाता है, कोई ऐसे कार्य करवाता है जो कि आपके जीवन के लिए सही नहीं होता है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप अपने जीवन में
तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गए तो फिर आप आपका जीवन जो है वो आप अपनी परेशानियों से और भी ज़्यादा आप घेर लेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा घेर लेंगे। ध्यान रखना है कि आपके जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी जो कि आपको एक ऐसी दिशा दे सकती है जो कि सही है, लेकिन वो आपको केवल ईमानदारी से कार्य करने पर ही प्राप्त होगी। अगर आप बेईमानी से करेंगे या फिर कुछ ऐसे तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ेंगे, कुछ ऐसी क्रियाएं करेंगे जिससे कि आपका तो फायदा हो लेकिन दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो जाए, तो निश्चित ही आप एक ऐसी दिशा में चले जाएंगे जहाँ से लौट करके आना नामुमकिन के बराबर है।